वैराग्याभ्यन्तर्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारात् सेवितो दृढभूमिः। स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारात् सेवितो दृढभूमिः। अभ्यास प्रयत्न पूर्वक होना चाहिए, उसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। जो ऐसा समझता है कि जैसा होगा वैसा होगा, देखा जाएगा, ऐसा समझने वाला, बोलने वाला या तो ढिलाई बरतने वाला, वो कभी अच्छा अभ्यास नहीं कर पाता। और जो अच्छा अभ्यास नहीं करता उसका परिणाम भी नहीं मिलता। और ये दुनिया का नियम है, जो करेगा उसी को मिलेगा। बिना किए किसी को कुछ मिलता नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि चुरा कर ले लेंगे किसी का, लेकिन चुरा कर बाह्य वस्तु ले सकते हैं। मन की मजबूती कैसे ले सकते हैं, मन की एकाग्रता कैसे ले सकते, वो तो हमारा मन है, उसको दूसरा कोई मजबूत नहीं बना सकता। दूसरा सिर्फ प्रेरणा दे सकता है या तो बता सकता है, बाकी क्या कर सकता है। इतना भी नजदीक वाला क्यों न हो, वह हमें प्रेरणा दे सकता है। माँ हो, पिता हो, शिक्षक हो, आचार्य हो या तो मित्र हो, वो प्रेरणा दे सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। वो बोल सकता है कि ये अच्छा नहीं है, इतना बोल सकता है। करना किसी को है, हमें खुद करना है। और किए बिना मिलता नहीं है, ये चुरा कर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यही विद्या है। ये जो विद्या है वो चोरी नहीं जा सकती, वो राजा भी नहीं ले सकता, वह देने पर बढ़ता है। ऐसा ये विद्या धन है। तो ये अभ्यास से होता है, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास। उसके लिए सातत्य चाहिए। कहां तक सातत्य चाहिए? दीर्घकाल तक अभ्यास करना चाहिए। कोई बोलेगा 1 साल, 2 साल, 4 साल, मरते दम तक। दीर्घकाल यानी हम जब तक मरते नहीं तब तक दीर्घकाल तक अभ्यास होना चाहिए। और उसमें खंड भी नहीं होना चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, नैरंतर्य। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य। जैसे हम किसी महादेव मंदिर में जाते हैं तो उधर अभिषेक पात्र होता है, वो देखा है ना? अभिषेक पात्र से एक एक बूंद या तो धारा नीचे आती है और वो सतत आती है। कोई नल चालू होता है तो नल के नीचे एक एक बूंद गिरती है और नीचे जो पत्थर होता है उसको भी गड्ढा पड़ जाता है, एक एक बूंद से। अभी बूंद से क्या होगा ऐसा कोई बोलेगा तो उसका परिणाम जब सतत कोई करता है ना, उसका परिणाम होता ही होता है। मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा हूं, मेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलने वाला, ऐसा समझने वाला कुछ नहीं कर सकता। किए बिना कुछ मिलता ही नहीं है। और ये जो जीवन है, इसमें एक क्षण भी हम कुछ कार्य बिना, कुछ कृति बिना रह नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत।
अगर करना ही है तो फिर योग्य करे, प्रयत्न पूर्वक करे, बुद्धि का उपयोग करते हुए करे। ऐसा जो करता है वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और इसी को अभ्यास बोलते हैं। अभ्यास में दीर्घ काल तक करना, कंटिन्यूटी, लॉन्ग टाइम, कोई खंड नहीं, कोई विराम नहीं, कोई विश्राम नहीं। इससे कोई ऐसा समझेगा कि जीवन ऐसा ही है क्या, कष्ट करना पड़ेगा। अभी ये तो करने में भी आनंद है, किसी किसी को करने में भी आनंद नहीं होता। जब हम पर्वत चढ़ते तो आनंद आता है ना, उसमें आह्वान है, उसमें हमारे बल का उपयोग है, और फिर भी आनंद आता है। खेल में आनंद आता है कि नहीं आता? कुछ लगता है, जख्म होती है, कभी आउट भी होते, फिर भी उसमें आनंद है, खेलने में आनंद है। कभी हारते, कभी जीतते, और ये जीवन ऐसा ही है। जो खेलता नहीं वो मजबूत भी नहीं बनता, और जो मजबूत नहीं बनता उसको आनंद नहीं आता है। वह अपने आप को कमजोर समझता है। लेकिन हर एक में वह शक्ति दी हुई है, और अपने अपने शक्ति के मुताबिक हम खेल सकते हैं। और कृष्ण खेले, हनुमान खेले, अर्जुन भी खेले, जो अच्छी तरह से खेले बचपन में, और जीवन भर उनका जीवन बहुत ही निरोगी रहा है। वह पूरे जीवन में चाल चलने में अग्रसर रहे हैं। जो व्यायाम करते, खेलते, खाते पीते, आनंद लेते जीवन का, उसमें दीर्घ काल तक उनका सातत्य है, कभी खंड नहीं। और जो भी करते हैं अपने आप को झोंक देते। अब हम जीवा को देखेंगे, वो अगर कोई किसी पर आक्रमण करता है तो वो कुछ रखता है बाकी? आक्रमण करता है तो बड़ा बड़ा भी डर जाता है। वो पूरे जी जान लगाकर आक्रमण करता है, भोगता है तो पूरा दम लगाकर भोगता है। कोई भी प्राणी सृष्टि का जो भी काम करेगा पूरा जी जान देकर करेगा, वो कोई बाकी नहीं रखता है। ऐसा हमारा भी जो भी कार्य हो वह मन लगाकर होना चाहिए। जो मन लगाकर करेगा, जी जान दे करके करेगा, तो उसको फल मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा? उसको ही सत्कारा सेवितो बोलते हैं। सत्कारा सेवितो यानी मन लगाकर, उठने से लेकर के योग करते तो पूरा ध्यान देकर, मन लगाकर। कोई कार्य हमने हाथ में लिया, जिम्मेदारी हाथ में ली, तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि योगेश को दे दिया जिम्मेदारी तो वो पूरा कर कर ही आएगा, जिम्मेदारी से करेगा, ऐसा विश्वास निर्माण होना चाहिए। और वह जब होता है इसका मतलब वो जिम्मेदारी से उठाता है, करता है, उसको फिर देखने की, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ये सत्कारा सेवित है। हम जो भी करेंगे मन लगा कर करेंगे, और ये आदत हमें जीवन भर काम आती है, अपने जीवन को ऊंचा उठाने में काम आती है। इसी को सत्कारा सेवितो बोलते हैं। और ये जब करते रहते हैं तो दृढ़ भूमि चाहिए यानी हमारा दृढ़ निश्चय चाहिए। एक बार क्या हुआ, दो व्यक्ति बैठे थे जंगल में, तप करने के लिए बैठे। किसी प्रवचन में, कीर्तन में सुना कि तप करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो दोनों गए और बैठे पेड़ के नीचे।
एक अलग पेड़ के नीचे बैठा, दूसरा दूसरे पेड़ के नीचे बैठा। बैठने के बाद ध्यानस्थ बैठे, जप करने लगे नारायण नारायण। तो उसमें नारायण नारायण जो नारद जी थे वो भी नारायण के भक्त थे, वो भी आ गए। कौन नारायण नारायण बोल रहा है? मैं भी नारायण बोलता हूँ। और अपने जैसा बोलता है तो कोई देखने के लिए आ जाता है, ये तो अपना है। तो इस प्रकार नारद जी आ गए। उन्होंने पूछा एक को, ये क्या कर रहा है तू? बोला कि मैं जप कर रहा हूँ, नारायण को प्रसन्न करने के लिए मैं तप कर रहा हूँ और मुझे नारायण को प्राप्त करना है। तो नारद जी बोले, क्या तुझे पता है कब प्राप्त होगा? बोले कि पता नहीं, बताओ। आप तो नारद जी महर्षि देवर्षि है, आप बताओ। बोले कि ये जो पेड़ है ना तेरे ऊपर, यानी तू जिसके नीचे बैठा है, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने साल तुझे लगेंगे। अभी उसने ऊपर देखा, अरे बाप रे, ये तो गिन नहीं सकते, इतने पत्ते हैं। अभी मैं जीऊंगा कितना? उसमें तो मेरे अभी कितने साल रहे, उसमें खाऊंगा पीऊंगा क्या करूंगा? केवल तप करूंगा क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं शक्य। वो उठ गया और चलने लगा। नारद जी दूसरे के पास गए, दूसरे को पूछा क्या कर रहा है? बोला कि मैं तप कर रहा हूं। तो किस लिए तप कर रहा है? वही बोला कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। प्रवचनकार ने बोला कि तू तप करेगा तो भगवान को प्राप्त करेगा। तो मैं आ गया। तो तुझे पता है कब मिलेगा भगवान? बोले कि नहीं पता है, लेकिन फिर भी कर रहा है, तुझे कुछ अंदाजा होना चाहिए ना। बोले कि आप भी बताओ, आप तो महर्षि है, देवर्षि है। नारद जी बोले, तू जी पेड़ के नीचे बैठा है ना, उस पेड़ के पत्ते जितने, उतना समय उतने साल तुझे लगेंगे, तब भगवान प्राप्त होगा। उसने ऊपर देखा, ऊपर देखा और सचमुच वो पत्ते गिनने लगा। बहुत सारे पत्ते थे और बोला कि हजारों पत्ते हैं, लेकिन 1000 साल के बाद तो भगवान मिलेगा ना? बोले जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं बैठ गया और तप करने लगा। वो विचार नहीं करता कितने साल जीऊंगा कितना नहीं जीऊंगा, और पूरा विश्वास है, पूरा दृढ़ निश्चय है, मुझे करने पर मिलेगा ही। बोले कितनी देर लगेगी ये बात भी वो छोड़ देता है, कितना जीऊंगा ये भी छोड़ देता है, लेकिन करने पर मिलता है, जरूर मिलता है। ये विश्वास होना चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं करूंगा, जो भी तकलीफ आएगी, जितने भी साल लगेंगे, जितना भी कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं करूंगा। ये बात वो समझता है। जो भी करता है वो दीर्घ काल तक, कोई भी खंड नहीं, कोई भी आनाकानी नहीं, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और सत्कार देकर, सम्मान देकर वो करता है। हमारी मनोवृत्तियां मन में आता है और मन विचलित हो जाता है। कोई भी विकार आता है, विषय आता है तो मन विचलित हो जाता है, इधर उधर भागता है, और हमने जो तय किया वो चले जाता है इधर उधर। इसलिए हमारे मन के अलग अलग विषय होते हैं। 70,000 विषय एक दिन में हो सकते। किसी ने संशोधन किया था हमारा मन कितना भटकता है, कितने विषय को ग्रहण करता है। हजारों विषय मन में आते, चित्त में आते। वह विषय के पीछे भागेंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा ही नहीं कभी। हमें जो भी प्राप्त करना है, जिधर भी जाना है, उधर न जाते हुए इधर उधर भटकेंगे तो कैसे जाएंगे? तो बार बार उस मन को इकट्ठा करना है, एक जगह पर लाना है। यतो यतो निस्सरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशन्नयेत्। ये मन का अभ्यास, इसको समय लगेगा। धैर्य के साथ, वीर्य के साथ, उत्साह के साथ
निष्ठा के साथ इसको जो करता है, और ये कौन ऐसा कर सकता है मालूम है? मन के सामने हजारों विषय आते, तो मन बुद्धि से आज्ञा लेता, वो बुद्धि से पूछता है क्या मैं करूं? बुद्धि बोलती है कि हजारों विषय, मन कैसा होता है? वो सेल्समैन जैसा होता है। सेल्समैन पता है ना, हम दुकान में जाएंगे तो ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, वो दिखाएगा, वो सैकड़ों वस्तु दिखाता है। वैसा मन बुद्धि को बहुत सारी वस्तुएं, विषय दिखाता है। और बुद्धि भी अगर प्रगल्भ नहीं है तो वह चलित हो जाती है, वो इधर उधर भागती है, पता नहीं चलता। तू बोलता है वह सही है, मैं विचार करती हूँ वह सही है, पता नहीं चलता। वह जब सूक्ष्म होगी, तीक्ष्ण होगी, कुशाग्र होगी, तब वो निर्णय कर पाएगी। बिना अभ्यास के ये शक्य नहीं है। बुद्धि का मन पर कंट्रोल तभी होगा जब वो निर्णय कर पाएगी, और निर्णय नहीं कर पाती, दोलायमान होती है, तो मन बोलता है तू दोलायमान है तो मैं जो कहता हूं वो फिर कर लो, तो बुद्धि उधर शरण आ जाती है। लेकिन बुद्धि को प्रगल्भ बनाते हैं, अभ्यास के द्वारा उसको मजबूत बनाते हैं, तीक्ष्ण बनाते हैं, सूक्ष्म बनाते हैं, उसको धार ला कर देते हैं। यानी कि अभ्यास करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बात को लेकर वह जब स्थिर रहती है, ऐसी बुद्धि मन को ड्राइव कर सकती है, उसको दिशा दे सकती है। और ऐसी दिशा देने वाली बुद्धि को बनाने के लिए पहले तो उत्साह चाहिए, मुझे करना है, धैर्य चाहिए, बुद्धि में स्थिरता चाहिए, करेज चाहिए, और उसमें साहस चाहिए। कोई निर्णय लेना है तो कभी कभी आह्वान भी झेलना पड़ता है, कभी कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा सामना करने के लिए हमें धैर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, वीर्य चाहिए। ये सब साथ में होने के कारण हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिना बुद्धि, बिना सूक्ष्म बुद्धि के, प्रगल्भ बुद्धि के हम निर्णय नहीं ले पाते, और इसलिए अभ्यास की जरूरत है। हमारा मन जिधर भी जाएगा, जो भी विषय लेगा, वो अच्छा विषय होना चाहिए। एक गलती हो गई तो हमें एक जन्म लेना पड़ेगा। एक निर्णय गलत हो गया तो हमारे मन में अस्वस्थता आने के कारण वो भटकेगा। इसलिए जो भी अभ्यास करना है, योग्य अभ्यास करना है, हमें अगर हमारे अंदर की शक्ति को पहचानना है, आत्मशक्ति को पहचानना है, तो मन को उस पर एकाग्र करना पड़ेगा। हमें भक्ति करनी है तो भगवान को लाना पड़ेगा। हम अपने आप को भक्त तो मानते हैं, अच्छे मानते हैं, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पाते, इधर उधर भटकता है, तो कैसे एकाग्र कर पाएंगे, कैसे भक्ति कर पाएंगे? तो राम की, कृष्ण की, हनुमान की, अर्जुन की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जयंती यह हमें प्रेरणा देती है। हनुमान जैसा बनो, उसके गुण हमारे जीवन में लाओ। जब कोई करना है तो उत्साह है हनुमान में, उसमें प्रामाणिकता है, उसमें दीर्घ काल तक प्रयत्न करने की वृत्ति है, उसमें उत्साह है, चैतन्य है, धैर्य है, तीक्ष्ण बुद्धि है। वह कब क्या करना है वह निर्णय ले सकता है। वह सभी को साथ में लेकर चलता है, और राम का काम उसके दिमाग में है, उसके पूरे दिल में है, हाथों में है, इंद्रियों में है। ये पूरा जीवन उसने झोंक दिया है, राम का दास बन गया है। ऐसा दास हम दास बने हैं इंद्रियों के, विषयों के।
ऐसा दास जब हम बनेंगे तो हमारा जीवन भी गुलाम बनेगा। लेकिन हम राम का दास बनते हैं, राम का दूत बनते हैं तो हमारा जीवन भी राम जैसा बनेगा। राम कभी दूसरे को दास नहीं बनाता, लेकिन राम के दास बनते हैं तो हम भी स्वामी बन जाते हैं। स्वामी बनाता है राम हमें, राम पुत्र बनाता है, संतान बनाता है हमें। तो संतान बनाने का मतलब हम उसके पुत्र हो गए, पुत्र हो गए मतलब मालिक हो गए। लेकिन फिर भी हमारे मन में तो दास होना है, उसकी भक्ति करनी है। तो ये जो दास्यत्व के कारण एक वीरता आती, पराक्रम आता है। हम राम के तो कम नहीं पड़ेंगे, राम का काम हमारे जीवन में सर्वतोपरि है। ऐसा निश्चय करके दीर्घकाल तक प्रयत्न होना चाहिए, उसमें कोई खंड नहीं, पूरा आदर देकर और पूरे निश्चय के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो काम होगा। श्री राम को याद करते, हनुमान को याद करते, महर्षि पतंजलि को याद करते, उनको नमन करते हैं।